like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैन्योली आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल GOSFM। दोस्तों, हमने कुछ टूल्स आज के बारे में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। और जिन टूल का यूज मैंने बताया था अपने लेक्चर में, उनका आज मैं यूज करूंगा। एक हमारा एक टॉपिक है कवर बनाने का। ये आपके पास में कवर इन सॉलिडवर्क्स है, और जिसमें कि हम कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे हम फीचर्स का यूज करेंगे। एक कवर की ड्राइंग आपके पास में दी हुई है, जिसकी कि डिस्टेंस वगैरह सब आपको दिया हुआ है, डायमेंशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फीचर का यूज करेंगे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कट, ड्राफ्ट, वेरिएबल फिलेट, कांस्टेंट फिलेट और सेल का यूज हम करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अगर फीचर्स आते हैं तो उनको भी हम देखेंगे। कुछ डायमेंशन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एज्यूम करके भी चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑन कीजिए आप सॉलिडवर्क्स को। उसके बाद में न्यू में जाइए, पार्ट पर क्लिक करें, ओके। देखिए, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक डायमेंशन आपको दी है 240 बाई 160 की। तो आपको रेक्टेंगल एक ड्रॉ करना है टॉप व्यू में 240 बाई 160। आप टॉप प्लेन सेलेक्ट कीजिए, नॉर्मल कीजिए इसको, स्केच में जाइए, सेंटर रेक्टेंगल आप यहाँ से लीजिए, और उसके बाद में इसकी साइज आपको देनी है। तो ये आपके पास में 240 लेंथ और 160 इसकी विड्थ आपको देनी है। इसके बाद एग्जिट वर्कबेंच कीजिए, फीचर्स में आप जाइए, एक्सट्रूड पर क्लिक करें और यहाँ से स्केच को सिलेक्ट करें। इसकी हाइट हमने दी हुई यहाँ पे 60 की हाइट है। अगर नीचे आप देखते हैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में, तो ये आपका 60 हाइट दी हुई है। तो मैं यहाँ पर इसको 60 हाइट दे रहा हूँ, 60, ठीक है। यहाँ से हमने दे दिया, ओके कर देंगे। अब आगे देखिए इसको कि हमको यहाँ पर 15 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ड्राफ्ट करना है 15 डिग्री पे, ठीक है। तो 15 डिग्री ड्राफ्ट करने के लिए आप यहाँ पर ड्राफ्ट टूल में जाएंगे, कांस्टेंट रेडियस फिलेट आपके पास में यहाँ पर रहेगा, यानी नेचुरल प्लेन पे आपको यहाँ पर रखना है। नेचुरल प्लेन के लिए आप टॉप फेस को सिलेक्ट कीजिए। इस फेस की जो डायमेंशन है ये आपकी फिक्स रहेगी, और जिस फेस को ड्राफ्ट करना है आप उस फेस को, यहाँ पे चारों फेस आप सिलेक्ट करेंगे, दो, ओके, जो फेस आपको ड्राफ्ट करना है। और यहाँ पर आप 15 डिग्री यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ओके कीजिए, ओके। नाउ आप चेक कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशन जो आपकी है ऊपर की, वो आपकी फिक्स रहनी चाहिए। तो आप यहाँ से इवैल्यूएट में जाएंगे, मेजर, और ये आपकी विड्थ है 160 की, तो ये 160 विड्थ आपकी होनी चाहिए। दूसरी विड्थ आपकी यहाँ पर 240 की, तो 240 विड्थ आपकी यहाँ पर शो कर रही है, ओके। इसके बाद आपको यहाँ से फीचर्स में आपको फिलेट का यूज करना है। फिलेट के लिए यहाँ पर वेरिएबल फिलेट का आप यूज करेंगे, वेरिएबल साइज फिलेट, और इधर आप एज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 है दिए हुए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऊपर का रेडियस है यहाँ पर, वो 30 रेडियस आपको देना है, ठीक है, और 15 रेडियस नीचे वाला आपको देना है।
तो यहाँ पर आप V1 सेलेक्ट करेंगे। V1 सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से 30 और इंटर कीजिए। अगेन V2 सेलेक्ट करें और यहाँ से 15 इंटर कीजिए। यहाँ पर आप कर्वेचर शेप आप देख रहे होंगे, लेकिन आपको कर्वेचर नहीं, आपको स्ट्रेट ट्रांजिशन में आपको क्लिक करना है और ओके करना है। वापस आप चले फिलेट में, ठीक है। तो फिलेट में आप एज को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से अगेन V1 30 और V2 15 एंड देन ट्रांजिशन फिलेट, स्ट्रेट ट्रांजिशन, ओके। नेक्स्ट अगेन फिलेट, एज सेलेक्ट कीजिए। V1 30 and V2 15। इसको भी आप स्ट्रेट ट्रांजिशन में देन ओके कीजिए। फिलेट, V1 30 V2 15 and then straight transition or okay, clear। now select face and top view। यहां से आपको कट करना, तो आप एक कॉर्नर रेक्टेंगल यहां पर दीजिए और इसकी साइज को आपको यहां से 50 डिस्टेंस करने हैं, 50 इस एज से और यहां तक, ठीक है। मेटल रिमूव करना है हमको, कवर बनाना है, तो यहाँ से सेंटर लाइन आप ड्रॉ करते हुए चलें। मिरर करना है इस स्केच का, सेलेक्ट कीजिए मिरर एंटिटीज, इसके अबाउट करना है सेंटर लाइन में, उसके बाद ओके। अगेन एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आपको देनी है यहाँ पर, और यहाँ से भी रेक्टेंगल आप सेलेक्ट कीजिए, मिरर एंटिटीज में जाइए, किसके अबाउट करना है वो सेंटर लाइन आप सेलेक्ट कीजिए, देन ओके एंड एग्जिट। यहाँ पर हम सेकंड फीचर एक्सट्रूड कट का यूज कर रहे हैं, तो फीचर्स में जाके आप एक्सट्रूड कट का यूज कीजिए और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए, ओके। इसकी डिस्टेंस आपको 30 करनी है, डेप्थ इसकी 30 करनी है। 30 डेप्थ में आप रिमूव करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ से स्केच कंटूर में जाइए, यहाँ से दूसरे जो स्केच है आप उनको सेलेक्ट कीजिए, देन ओके, ठीक है। यहाँ पर हमने इस कॉर्नर यहाँ पर रेडियस नहीं दी हुई है, ठीक है, तो आप इसको 2 mm की रेडियस आप दे दें यहाँ पर पहले। तो ये 30 डिस्टेंस आपके होल के लिए है, ठीक है। तो आप होल के लिए सेंटर पे 30 to 30, यानी इस एज से, बॉटम एज से 30 डिस्टेंस और यहाँ से होल के सेंटर की। इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, ये वाला फेस आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, नॉर्मल कीजिए और यहाँ पर आप सर्किल ड्रॉ करें। सर्किल का डायमीटर आपको 16 दिया हुआ है, तो 16 डायमीटर का आप सर्किल यहाँ पर देंगे और इस एज से 30 डिस्टेंस आपको करनी है, 30, और इस एज से भी 30 डिस्टेंस, ओके। नाउ यहाँ पर आप इसको ओके कीजिए, या फिर आप स्केच को आप मिरर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बाहर आ गया और फीचर्स में जाके हम इसको एक्सट्रूड कट कर देंगे, ठीक है। कितनी डिस्टेंस, 30 की डिस्टेंस, और यहाँ से आपके पार्ट में ही आपके पास में मिरर का ऑप्शन है, आप मिरर में जाएंगे, यहाँ से मिरर प्लेन आप सेलेक्ट कीजिए और फीचर्स में आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
देन ओके। अगेन आप मिरर में जाइए, वापस आप प्लेन को सेलेक्ट करें और जो आपका फीचर है मिररिंग फीचर, यहाँ पर मिरर, देन ओके। क्लियर। इस तरह से आपका टॉप ये बॉडी बन जाएगी। और प्लेन को हाइड करना चाहें तो प्लेन को आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फिलेट का एक ऑप्शन और आता है, फिलेट में कांस्टेंट रेडियस फिलेट है या कांस्टेंट साइज फिलेट हम इसको कहते हैं। 2 mm का फिलेट आप यहाँ पर देना है, 2 mm। आप इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में इस एज को और फिर ऊपर वाली एज को सेम इसी तरह से यहाँ भी इस तरह से इसको भी आप सेलेक्ट कीजिए। फेस को आप सेलेक्ट करेंगे तो जितना भी यहाँ पे आपके पास में होल है तो होल में भी ये राउंडनेस क्रिएट कर रहा है, और जितनी एज है इसके इस फेस के कांटेक्ट से वो सारी आपके सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके, ठीक है, इस तरह से। अब आपके पास में यहाँ पर एक शेल की थिकनेस दी हुई है 2 mm थिकनेस। ये आप अगर देखें तो यहाँ पर एक डॉटेड में ये अंदर का आपका जो बाहर से हम अगर देखते हैं तो हमको डॉटेड में नजर आता है। तो ये 2 mm की थिकनेस आपको देनी है। तो यहाँ पर हम शेल कमांड का यूज करेंगे। शेल, यहाँ पर आप 2 mm थिकनेस दे दीजिए, ठीक है। और सेल में नीचे से आपको मेटल रिमूव करना है, और ये जो आपके कवर की प्रोफाइल है, ठीक है, उस तरह की प्रोफाइल आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। 2 mm थिकनेस अगर हम किसी भी सीट के ऊपर और डाई और पंच का यूज करते हैं तो एक सीट की थिकनेस के अनुसार जिससे कि हम कवर बनाते हैं, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सीट के ऊपर हमने इस तरह का कवर यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो इस तरह के प्लास्टिक के कवर भी होते हैं जहां पर आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्सट्रूड बॉस, एक्सट्रूड कट, फिलेट, कांस्टेंट साइज फिलेट, वेरिएबल साइज फिलेट, शेल, ओके, मिरर, इनका यूज किया है। दूसरा हम यहाँ पर कलर अगर हम दें यहाँ से तो कलर में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और यहाँ से पार्ट बॉडी इस पर क्लिक कर दीजिए। प्रॉपर्टीज मैनेजर बार में आप जाएंगे तो यहाँ से आप कलर सिलेक्शन करें डबल क्लिक करके, और यहाँ से आप कलर दे दें, ठीक है। ये आपने रेड कलर दे दिया, ओके। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा। आप यहाँ पर देखिए नीचे से प्लास्टिक के कवर होते हैं तो बहुत सारे कवर में आपको इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपके पास में माउंटिंग बॉस के रूप में यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर स्क्रू आप इसमें दे सकते हैं, स्क्रू को टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कवर आपको मिलेंगे। तो ये आपका एक मॉडल था, कवर का मॉडल, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी